हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स। और यहाँ पे बेसिकली हम मेनली सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, तो ऐसे फिगर्स जो एक ही होते हैं, अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जैसे एक ही सर्कल है, आपने सेम रेडियस का सर्कल अलग अलग जगह पे बनाया गया है, तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएगा। और एक ही ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी मान लो जिसकी साइड 3, 4, 5 है, और आपने उसी ट्राइंगल को दूसरी जगह बना दिया, ठीक है, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, जिसमें तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पहले कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और अगर हम बात करें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमने ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हमने इधर, ठीक है, और एक ट्राइंगल इधर बनाया। इस ट्राइंगल को हमने नाम दिया बच्चों ABC, और इस ट्राइंगल को हमने नाम दिया PQR। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन ट्राइंगल्स में, जैसे अगर हम बात करें ये एंगल A, ठीक है, और हमने अगर बोल दिया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो P है, इस टाइप से हमने बोल दिया, ठीक है, और बोला है कि B है, B के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको आप Q बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड है आपकी, कौन सी वाली, AB वाली जो साइड है, ये AB वाली साइड है, ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच वाली साइड क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में, जैसे अगर मैंने बोला कि AB की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ है, और BC की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो QR है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि B के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिव होता है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल ये एक दूसरे के रेस्पेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि C का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिमिलर फिगर्स की, तो सिमिलर फिगर्स क्या हो जाएंगे, लुक अलाइक। ठीक है, सिमिलर की अगर हम बात करें तो लुक अलाइक, सिमिलर फिगर्स लुक अलाइक। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिनमें जो दिखने में एक ही जैसे हो, बस उनकी शेप और साइज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, उनकी हैविंग डिफरेंस इन शेप, डिफरेंस इन साइज लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी होती है, तो पहले उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ठीक है, और उस प्रोटोटाइप के हिसाब से बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो शेप तो एक जैसी रहती है, साइज का जो डायमेंशन रहता है, जो छोटी सी बिल्डिंग है, जो उसका जो मॉडल बना होगा या प्रोटोटाइप बना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही उसकी, जैसे अगर 1 मीटर उसकी विड्थ है, ठीक है, और 2 मीटर उसकी हाइट है, तो ओरिजिनल जो बनाया जाएगा, मान लो अगर उसमें 100 मीटर की अगर विड्थ है, तो उसमें 200 मीटर की हाइट रखी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का हो सकता है। तो सिमिलर सर्कल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, सिमिलर सर्कल्स जो एक सर्कल छोटा बना लो और एक सर्कल बड़ा बना लो, तो ये जो सर्कल हो जाएंगे हमारे, जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैंने इधर बना लिया, ठीक है, और एक सर्कल इधर बना दिया बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल क्या है, अब यहाँ पे सर्कल की क्योंकि चेंज क्या हुआ, रेडियस और तो सेंटर तो अलग जगह बना, इसलिए चेंज हुआ, रेडियस में चेंज आएगा। जैसे मान लो अगर इसके रेडियस 1 यूनिट है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, मान लो हमने बोला कि 2 यूनिट है, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अच्छा, सर्कल तो कोई सा भी हो, ठीक है, सारे सर्कल क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर सर्कल्स होते हैं। ठीक है, और अब अगर हम बात करें सिमिलर पॉलीगन्स की, क्योंकि हम एट द एंड किसकी बात करने वाले हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो सिमिलर पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे, पॉलीगन मान लो यहाँ पे हमने कोई भी पॉलीगन बना लिया, ठीक है, ये हम बना लेते हैं 6 साइड वाला बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इधर हमने इसका बड़ा वर्जन बना दिया इस टाइप से, तो यहाँ पे हो गया ABCDEF। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया PQRSTU। अब मान लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, या फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों पॉलीगन क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिमिलर if corresponding angles are equal, and ratio of corresponding sides इज ऑल्सो इक्वल, ये दोनों बातें होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो आपको दिया था कि इसकी ये जो साइड है वो 1 यूनिट है, ठीक है, और ये हमने बोल दिया कि 3/2 है, ठीक है बच्चों, और इसको हमने बोल दिया कि ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। आप साइड्स की लेंथ में नहीं, बस आप समझिए कि 3 मान लिया हमने, ठीक है, और ये लेंथ होगी 4, ठीक है। और जो बड़ा वाला है उसमें हमने ये बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 6 और इसको बोल दिया 8। और यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, ये θ1 बोल दिया, इसको θ2 बोल दिया, इसको θ3 बोल दिया, इसको θ4 बोल दिया, इसको θ5 और ये हो गया बच्चों θ6। और इसमें भी गिवन है कि ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, θ4, θ5 और θ6। तो यहाँ पे ये दोनों जो पॉलीगन मैंने बनाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप एंगल ए को देखेंगे तो पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। और साइड का रेशो अगर आप देखेंगे तो सब में 1:2 आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उनमें क्या होगा, तीनों एंगल, क्योंकि 3 एंगल होते हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों साइड का रेशियो बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिख लेंगे इस बात को, उससे पहले हम यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 6.1 है आपके एनसीईआरटी के, इसको भी खत्म कर लेते हैं साथ का साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, तो सारे सर्कल क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं जिनमें रेडियस इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, सिमिलर, क्योंकि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप सारे स्क्वायर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें एंगल्स तो क्या आने वाले हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और एक इधर बड़ा स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो सारे एंगल है इसके कौन से होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है, ये 90 होते हैं। और यहाँ पे मान लो इस छोटे वाले की साइड हमने मान ली ए, ठीक है, और इसकी जो साइड मान ली वो हो जाएगी 2 है, क्योंकि चारों साइड उसकी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप साइड का रेशो देखेंगे तो साइड का रेशो 1:2 आने वाला है, और जो एंगल है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो ऐसे कौन से ट्राइंगल होते हैं जिनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहता है बच्चों, इक्वल रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि दो ये छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, एक इधर बना लिया और एक इधर बना लिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ABC, ठीक है, और ये हो जाएगा PQR, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एंगल हमें 60 दिया है, ये मतलब इक्विलेटरल तो 60 हो गया, ठीक है, और ये इधर भी कितना हो जाएगा 60। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आ जाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आने वाला है, क्योंकि अगर ये ए तो और ये कितना है मान लो 2 है मान लिया मैंने, तो देखो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे इसी का मान लो हम आइसोसेलेस वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस वाले में क्या हो जाएगा बच्चों कि ये ऊपर की दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, ये तो हमें पता है, मान लो ये ए और ये बी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये मान लो मैंने कुछ और ले ली, 2 भी ले ली, ठीक है, ये 2 भी ले ली, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल तो बराबर होंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये बिल्कुल ट्रू बात हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल दोनों जगह, ये इक्वल तो पहली जगह आ जाएगा और प्रोपोर्शनल दूसरी जगह आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और दूसरा है बच्चों अपना नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग बताना, सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर तो बहुत सारे हो जाएंगे जो भी आप बनाओगे रेंडमली। ठीक है, थर्ड वाले में अगर हम बात करें कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नोट। ठीक है, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, नोट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये क्या होंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। दोनों कौन से हो जाएंगे, ये नॉन सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को सारी बातें क्लियर होगी भी। आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिमिलर ट्राइंगल्स अगर आप लिखते हैं तो उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर अगर सिमिलरिटी दिखानी है तो उसके लिए क्राइटेरिया भी क्या होगा, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं हम। एक ट्राइंगल ये बना लिया मैंने बच्चों। ठीक है, इधर एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने ये हो जाएगा अपना ABCPQR। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो हमें दिया है, ठीक है, पहली बात दी है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो सिंबल है ये क्या है, ये सिमिलरिटी को सिमिलरिटी के लिए हम यूज करेंगे, सिमिलरिटी सिंबल। ठीक है, किसके लिए, 2 ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मान लो आपको ये दिया है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब यहाँ पे देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है, देखो इसको देखो AB लिखा हुआ है, अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, PQ। तो इसी जिस ऑर्डर में वो ट्राइंगल सिमिलरिटी गिवन है ना, उसी ऑर्डर में आपको उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना है या उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे AB अपॉन PQ, ठीक है, और BC अपॉन, मतलब बिना ट्राइंगल बनाए भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। ठीक है, और AC के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, PR। कैसे लिखा बच्चों, मैंने जिस ऑर्डर में उन्होंने सिमिलरिटी गिवन थी उसी ऑर्डर में लिखा। और एंगल B, और एंगल की भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल A सबसे पहले लिखा हुआ है, वहाँ पे एंगल P सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। ठीक है बच्चों, दूसरा एंगल B जो हो जाएगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हमें दिया जाएगा, ठीक है, उसी ऑर्डर में हमें इनको पहचानना है। ठीक है, आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट कि अगर जैसे यहीं पे आप में 2 छोटे छोटे ट्राइंगल और गिवन है, ठीक है, या फिर इसी में इस बार आपको ट्राइंगल ना देके मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है कि जैसे ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल यहाँ पे लिख दिया आपको QRP इसके सिमिलर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार अब क्या निकालेंगे हम कि अगर ऐसा है देन अब यहाँ पे देखो एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा बच्चों, एंगल Q। अच्छा आप लोग बताओ एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल P, और एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, R। और रही बात कोरस्पॉन्डिंग साइड का, तो AB की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो किसकी कौन सी हो जाएगी, QR, और BC की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सी हो जाएगी, RP, और AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी बच्चों, QP। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में गिवन है, जैसे यहाँ पे AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, QR, क्योंकि ये दोनों पहले प्लेस पे है। ठीक है,